प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन अध्याय में ही आगे बढ़ते हैं। आज हम गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है इसके बारे में सीखेंगे। इसके पहले मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहूँगी। आपकी स्क्रीन पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए दिख रहे हैं, इनको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए और सुनिए। पहला पॉइंट है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती हैं। इसे हम पहले ही सीख चुके हैं पिछली कक्षा में। दूसरा पॉइंट है, फोकस बिंदु से होकर गुजरने वाली किरण, प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फोकस बिंदु से जो प्रकाश की किरणें गुजरती हैं वो परावर्तन के बाद क्या हो जाती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तीसरा बिंदु है, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस चली जाती है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि उपरोक्त सभी दशाओं में परावर्तन के नियमों का पालन हो रहा है। अब आइए हम अवतल दर्पण द्वारा किस प्रकार से वस्तु के प्रतिबिंब बनते हैं इसके बारे में सीखेंगे। वस्तु या बिंब को अलग अलग स्थितियों में रखने पर कैसे प्रतिबिंब बनते हैं इसके बारे में किरण आरेख द्वारा हम सीखेंगे। इसमें कई स्थितियां होती हैं। वस्तु कहाँ पर रखी है इस बात पर निर्भर करता है कि उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। पहला केस है, जब वस्तु या बिंब अनंत पर हो तब अवतल दर्पण द्वारा उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, किस प्रकृति का होगा। तो यहाँ पर ये अवतल दर्पण है जिसका द्वारक Mn है, P इसका ध्रुव है, C वक्रता केंद्र है और F फोकस बिंदु है। इनसे होकर गुजरने वाला ये मुख्य अक्ष है। वस्तु कहीं दूर अनंत पर रखी हुई है और उससे होकर जो भी प्रकाश की किरणें आएंगी वो सभी समानांतर होंगी मुख्य अक्ष के, और जब अवतल दर्पण पर गिरेंगी तो टकराने के बाद में परावर्तित होकर फोकस से गुजरेंगी। इस प्रकार से ये फोकस से गुजर रही हैं। प्रकाश की किरणें जो वस्तु से आ रही हैं वो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेंगी और वस्तु का प्रतिबिंब F पर बनेगा। क्या होती है प्रतिबिंब की स्थिति? प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, अत्यंत छोटा होगा। वस्तु जितनी बड़ी है उससे बहुत छोटा बनेगा, लगभग बिंदु के समान बनेगा और वास्तविक तथा उल्टा होगा। चलिए दूसरे केस पर आते हैं। जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में कहीं रखी हो। वस्तु कहाँ रखी है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। ये वस्तु AB है जो दर्पण के सामने रखी है, लेकिन ये रखी कहाँ है? वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में रखी है। इससे होकर ये प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर है, जब दर्पण से टकराएगी तो परावर्तन के बाद में फोकस से होकर जाएगी, जैसा आप जानते हैं। दूसरी किरण जो कि वक्रता केंद्र से होकर जा रही है और जब ये दर्पण से टकराएगी तो परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौटती दिखाई दे रही है। इसको भी मैंने आपको अभी बताया। ये दोनों किरणें यहाँ पर एक दूसरे को काट रही हैं, प्रतिच्छेदित कर रही हैं। इसी स्थान पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। फोकस बिंदु इधर है और वस्तु का प्रतिबिंब फोकस बिंदु से थोड़ा सा पीछे बन रहा है। जैसा कि आपको दिख रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब छोटा है वस्तु से। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? प्रतिबिंब फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में कहीं बनेगा, वस्तु से छोटा होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। तो इस प्रकार से ये दो केस हमने सीखे। अगली कक्षा में हम और आगे की स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे।